Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात ठीक 2:17 बजे महाराष्ट्र के उस गन्ने के खेत में हवा अचानक बंद हो जाती है। ना पत्तों की सरसराहट, ना कीड़ों की आवाज, बस दूर कहीं से आती एक अजीब सी मीठी गंध, इतनी मीठी कि नाक में चुभ जाए। और फिर किसी के कदमों की आवाज, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं। सांगली जिले के एक छोटे से गांव के बाहर फैला हुआ था वह विशाल गन्ने का खेत। लोग उसे मीठा मैदान कहते थे, कारण वहां की फसल सबसे अच्छी होती थी। गन्ने लंबे, मोटे और असामान्य रूप से मीठे। पर एक बात और थी, हर साल कटाई से ठीक पहले उस खेत से एक आदमी गायब हो जाता था। कोई शोर नहीं, कोई खून नहीं, बस जैसे वह हवा में घुल गया हो। इस साल कटाई की जिम्मेदारी थी अर्जुन पर। अर्जुन नया सुपरवाइजर बना था, पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ। उसे इन अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। गांव वाले बोले, रात में खेत के बीच मत जाना। अर्जुन हंसा, गन्ना है, भूत नहीं। लेकिन पहली ही रात 2:17 बजे उसका फोन खुद ब खुद बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक शब्द चमक रहा था, पीछे देखो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर अगले ही पल गन्ने की कतारों के बीच से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। अर्जुन टॉर्च लेकर खेत में घुस गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, गन्ने की खुशबू तेज होती गई, इतनी तेज कि उसे चक्कर आने लगे। फिर उसने देखा, मिट्टी पर पड़े पैरों के निशान, नंगे पैर, और वो निशान उसके अपने जूतों के ठीक साथ साथ चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बराबर बराबर चल रही हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, कोई मजाक है। पर अचानक उसके सामने गन्नों के बीच एक खुली जगह दिखी, एक गोल घेरा, और उस घेरे के बीच मिट्टी काली थी, बाकी खेत की मिट्टी से अलग, जैसे वहां कुछ जला हो। अर्जुन घुटनों के बल बैठा और मिट्टी को छुआ। गरम थी, ठंडी रात में भी गरम। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, इस बार तू। अर्जुन झटके से मुड़ा, कोई नहीं। पर उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ गन्नों के पत्तों की तेज सरसराहट, और उस सरसराहट में जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, मीठा चाहिए, मीठा चाहिए। अर्जुन भागने लगा, लेकिन गन्ने की कतारें जैसे बदलने लगी। रास्ता वही नहीं रहा। वह दौड़ते दौड़ते उसी गोल घेरे के पास लौट आया। अब वहां मिट्टी पर कुछ उभर रहा था, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। और फिर मिट्टी फट गई। अंदर से निकला एक चेहरा, मिट्टी से सना, सूखा हुआ, और आंखें पूरी तरह सफेद। वह चेहरा अर्जुन को घूर रहा था, और अचानक अर्जुन को एहसास हुआ, यह चेहरा उसने पहले देखा है। गांव के पुराने रिकॉर्ड में 17 साल पहले जो आदमी गायब हुआ था, उसकी फोटो में। चेहरा मुस्कुराया और बोला, गन्ना मीठा क्यों होता है, पता है? अर्जुन चीख पड़ा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी उसे खींच रही हो। उसके दिमाग में अचानक एक बात कौन थी, हर साल जो आदमी गायब होता था, वह खेत की सबसे मीठी फसल के समय गायब होता था। क्या गन्ने की मिठास,
किसी और चीज से आती थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को बाहर निकाला और भागता हुआ खेत से निकल गया। सुबह गांव वाले उसे खेत के बाहर बेहोश पाए। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। डॉक्टर बोले सदमे की वजह से, पर अर्जुन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मिट्टी भूखी है। उसके बाद से वह खेत पहले से भी ज्यादा उपज देने लगा। गन्ने इतने मीठे कि शुगर मिल वाले दाम बढ़ाने को तैयार। गांव खुश था, पर एक बदलाव आया। इस साल कोई गायब नहीं हुआ। सबने सोचा शायद श्राप खत्म हो गया, लेकिन ठीक 1 महीने बाद अर्जुन खुद गायब हो गया। उसके घर में सब कुछ वैसे ही था। दरवाजा खुला, लाइट जलती हुई और टेबल पर उसका फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब अगला कौन। और उस दिन से हर साल खेत से कोई नहीं गायब होता। फिर भी गन्ने की मिठास बढ़ती ही जा रही है, इतनी कि आसपास के जिलों में चर्चा है। कहते हैं रात 2:17 बजे अगर आप उस खेत के पास से गुजरें तो गन्नों के बीच से किसी की आवाज आती है, पीछे देखो। पर असली डर ये नहीं है। असली डर ये है कि पिछले साल गांव की जनसंख्या में एक आदमी की कमी नहीं हुई, बल्कि एक आदमी की बढ़ोतरी हुई। एक नया मजदूर आया, जिसका नाम था अर्जुन। वही चेहरा, वही आंखें, बस इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा मीठी थी। तो अब सवाल ये है, अगर गन्ने की मिठास हर साल बढ़ रही है और कोई गायब भी नहीं हो रहा, तो आखिर वो मीठा आ कहां से रहा है। और अगली बार जब तुम 2:17 बजे अपने फोन पर पीछे देखो, पढ़ो, तो क्या यकीन है कि तुम्हारे पीछे सिर्फ गन्ने का खेत ही होगा।